हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र के बारे में। वन डे के टाइम पे मैंने चार्ट लगा रखा है। यहाँ पर लेवल्स को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें अंदर देखा जाए तो लगातार गिरावट हमें देखने को मिल रही है। अगर आज के दिन हम लोग बात करें, तकरीबन 4.5% की गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 69.52 के आसपास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अगर डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट्स का लेवल जो निकलता हुआ है वो है 66 रुपये का। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देती है तो कहीं ना कहीं आपको अवेयर हो जाना है। जिस तरह के बाजार की सेंटीमेंट बनी हुई है, नेगेटिव सेंटीमेंट, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये लेवल्स टूट सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये टूटेगा या फिर नहीं टूटेगा, टूट सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है। या फिर मार्केट में अगर तेजी देखने को मिलती है या पॉजिटिव साइन आती है मार्केट में तो कहीं ना कहीं इसी लेवल से अपसाइड का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। बट थोड़ा सा आप अवेयर होकर काम करिएगा। अगर मैं चर्चा करूँ इसके अंदर तो यहाँ पर देखिएगा, मैं थोड़ा कैंडल को जूम इन कर दूँ। ये जो लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंस लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 66 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर समय में थोड़ा पीछे जाके हम लोग देखें, लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो मैं कैंडल को थोड़ा जूम इन कर देता हूं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बॉटम बनाया था साल 2023 के अंदर, यहाँ पे इसने तकरीबन 50 रुपए का बॉटम को भी टच किया था। उसके बाद इसके अंदर अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। अगर समय में और थोड़ा हम लोग पीछे जाएं तो साल 2021-2022 की बात करें तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। इसने लगभग 250 के लेवल को भी टच करने की कोशिश की, इससे ऊपर ही चला गया था ये। अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक्स के अंदर तो ये स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर 50 डे में की हम लोग बात करें, इसकी वैल्यू तकरीबन 77 निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें 200 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 81 के आसपास आते हुए दिख रही है। तो अगर हम लोग यहाँ से बात करें, ऊपर की साइड मूवमेंट दिखाती भी है तो इसकी रिजेक्शन लेवल कहीं ना कहीं 82 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। ये जो लेवल होगा पहला हमारा रिजेक्शन लेवल हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं पहला टारगेट लेवल हमारे लिए हो सकता है। तो सोच समझ के काम करिएगा, क्योंकि बाजार के अंदर भी लगातार कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट बनी हुई है। तो जल्दबाजी में यहाँ पर बाय भी नहीं करना, जल्दबाजी में सेल नहीं करना। किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले आप थोड़ा सोच समझ लीजिएगा। अगर हम लोग समय में थोड़ा पीछे आ जाकर देखें तो अच्छा खासा पैसा बना के दिया है, मगर अभी बीते 1-2 साल से हम लोग चर्चा करें तो कुछ खास मूवमेंट इस स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे भी बायर्स होंगे कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स पर लेकर ट्रैप हो चुके होंगे, इस लेवल के आसपास भी फंसे पड़े होंगे। यहाँ पर सिंपली आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपने रिस्क के हिसाब से थोड़ा वेट करिए अगर हो सके तो। अगर मैं कुछ और चीज़ों को चर्चा करूँ इसके अंदर, यहाँ पर आप देखिएगा टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र के बारे में, तो टेक्निकल से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल का रिकमेंडेशन आता हुआ दिख रहा है। ये जो आप रिकमेंडेशन देख रहे हैं मेरी तरफ से नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू की प्लेटफॉर्म की है। क्योंकि अभी हम लोग बात करें टाटा टेली सर्विस गिर रहा है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेल हमें दिखाता हुआ दिख रहा है। 17 ऐसे इंडिकेटर जहाँ पर सेल का इंडिकेशन आ रहा है, 0 इंडिकेटर जो कि बाय का इंडिकेशन यहाँ पर शो कर रहे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग नेट सेल्स को कंपेयर करें, तकरीबन 6% की तेजी देखने को मिली है। अगर यहाँ पर बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पर लगभग 2% की गिरावट है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो लगातार इसके अंदर कमी देखने को मिली है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तकरीबन 19.5% की तेजी देखने को मिल रही है। वही हम लोग चर्चा करें नेट प्रॉफिट की, लगभग 6.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इसके अंदर भी कमी देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अकॉर्डिंग टू टिकट टाइप, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ की बात करें तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है, एंट्री पॉइंट की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट्स ने इसे अभी तक कवर नहीं किया। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट लगभग ना के बराबर। यहाँ पर देखिएगा 0.08%, एक बहुत कम क्वांटिटी का हिस्सा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पर है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो इनके पास 0.01% की हिस्सेदारी है। अगर एफआईएस की बात करें तकरीबन 2.39% की हिस्सेदारी है। रिटेलर्स की बात करें लगभग 23% की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। पिछले एक साल से अगर मैं रिटर्न्स यहाँ पर दिखाऊं तो तकरीबन -27% है। पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तकरीबन -8% है। पिछले 3 महीने से कंपेयर करें लगभग 12.5% के नेगेटिव रिटर्न्स है। तो यहाँ पर रिटर्न्स देखा जाए तो कुछ खास आपको नजर नहीं आता हुआ दिख रहा है। पिछले एक महीने से बात करें 16% ये गिर चुका है। पिछले एक हफ्ते से बात करें लगभग 11% की गिरावट है। तो कुछ खास यहाँ पर रिटर्न्स आपको यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिविडेंड को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 7 अगस्त 2013 को इसके अंदर बोनस देखने को मिली थी। किसी भी तरह का डिविडेंड यहाँ पर नहीं है, किसी भी तरह का स्प्लिट इसके अंदर नहीं है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे पर आप फोकस करिए, क्योंकि इसके नंबर्स जल्द ही पब्लिश होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट को लेकर, तो नेट प्रॉफिट में लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली है। इसलिए आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी लगातार कमी हमें देखने को मिल रही है।